हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस क्लास 8 साइंस। साइंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 का एक वीडियो कंप्लीट हो चुका था जिसमें डिफरेंसेस हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। हमने बताया था कि जो है मोनोसाइट्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल टेकिंग पार्ट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन द शेप्स। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। इन Plasmodium material parasites, the two individual taking parts are the dissimilar in the shape and the size. In protozoans, sexual reproduction takes place by uh, syngamy and the conjugation. प्लास्मोपोडियम में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल पार्ट्स मिलते हैं और आर द डिसिमिलर इन द शेप्स, जो कि डिसिमिलर होते हैं शेप्स में। इन प्रोटोजोआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स बाय द सिंगेमी एंड द कॉन्जेक्शन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोआ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेलुलर्स। In multicellular organism, species that have separate male and the female reproductive organ are called the unisexual individuals. मल्टी सेलुलर बॉडी वाले जैसे इंसान हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो इनमें किस तरह से होता है इस पर डिस्कस करेंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन स्पेसीज दैट हैव a separate male and the female reproductive organs are called the unisexual individuals. Species capable of producing both male and the female gametes within the same organism are called the hermaphrodites और बायोसेक्सुअल्स। क्या कह रहा है कि ऐसी स्पीसीज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को जनरेट करने के लिए कैपेबल होती हैं विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं? बायोसेक्सुअल्स बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल्स ह्यूमन, रेप्टाइल्स, डॉग, कैट्स, etc क्या किस में आते हैं आपके? यूनिसेक्सुअल में आते हैं। एग्जांपल ऑफ बायोसेक्सुअल अर्थवॉर्म्स और लीचेस। अब बायोसेक्सुअल से मतलब है कि बायोसेक्सुअल वो होते हैं जो मेल या फीमेल दोनों जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हों। ठीक है, ऐसे लिविंग बींग्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हों और वो जनरेट करते हो तो उनको क्या बोलते हैं? बायोसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे कि केचुआ है, लीचेस है, ये क्या होते हैं? आपके बायोसेक्सुअल में आते हैं। इनमें मेल एंड फीमेल बोथ द गाइमेट्स हैव टू बी इनबिल्ट इन देयर। नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमंस। इंसानों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बींग हैव अ लॉट ऑफ सिस्टम इन देयर बॉडी। इंसानों के पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं उनकी बॉडी में। ईच सिस्टम परफॉर्म द सब स्पेसिफिक फंक्शंस, और प्रत्येक सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ऑल दीज सिस्टम्स हेल्प इन कैरिंग आउट द मेटाबॉलिज्म। ऑल दीज सिस्टम्स हेल्प इन कैरिंग आउट द मेटाबॉलिज्म। सभी प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं ये मेटाबॉलिज्म को जनरेट करने के लिए, कैरिंग आउट कराने के लिए होती हैं। द सिस्टम्स विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ द ह्यूमंस। इट इज ऑफ टू टाइप्स इन द ह्यूमंस। ये इंसानों में दो प्रकार के होते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम present in the males is called male reproductive systems and the one present in the female is called the female reproductive systems. फीमेल में पाए जाने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं और मेल में पाए जाने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन डेवलप and function under the control of certain chemical called the hormones. Reproductive system in the humans develop and function under the control of certain chemical called the hormones. रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं आपके जब ये डेवलप करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। विच आर प्रोड्यूस बाई एंडोरोसिन ग्लैंड्स, जो कहाँ से जनरेट होते हैं? एंडोरोसिन ग्लैंड से जनरेट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल ओनली आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं जब मैच्योरिटी जनरेट होती है। which are produced by the endocrine glands. Reproductive organs become functional only after attaining sexual maturity. In males, the reproductive organs, reproductive systems attain sexual maturity at the
एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स। इमेच्योरिटी किस एज में आती है? 13 से 15 वर्ष की एज में आती है। इन द फीमेल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स, राइट। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्ट। सबसे पहले आता है टेस्ट। अभी क्या होते हैं? दे आर टू इन द नंबर अ पेयर। टेस्ट आर प्रेजेंट इन स्कोरोटल सैक। टेस्टेस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और द स्पर्म्स। टेस्ट क्या होते हैं? ये दो एक जोड़े में होते हैं, दो होते हैं ये। और टेस्ट ही क्या होते हैं? जो कि गैमेट्स या फिर स्पर्म्स को जनरेट करते हैं, जो मेल्स में होता है। अब आता है स्कोरटल सैक। द टेस्टेस आर सुटेबल इन अ सैक ऑफ स्किन कॉल्ड द स्कोरटल सैक। यहाँ पर दिया हुआ होगा स्कोरटल सैक के बारे में कुछ। टेस्टिस यूरेथा, नहीं इसमें नहीं हुआ है। ये जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी में जो स्किन होती है उसके अंदर ये छिपे हुए रहते हैं। फिर आता है एपिडिडमाइस। द प्लेस वेयर द स्पर्म्स आर ओरिजिनली स्टोर्ड इज कॉल्ड द एपिडिडमाइस। जहाँ पर ओरिजिनली हमारे जो स्पर्म्स हैं वो रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, उनको एपिडिडमाइस कहते हैं। फिर आता है वास्ट डिफरेंसेस। दिस इज अ स्ट्रेट ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग विच कैरीज स्पर्म्स टू द यूरेथा। जो स्पर्म्स को यूरेथा तक ले जाता है। यूरेथा जहाँ से इसका ओपनिंग पार्ट होता है। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग विच कैरीज द स्पर्म्स टू द यूरेथा। मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द वास डिफरेंसेस। ज़्यादातर स्पर्म्स जो है वो वास डिफरेंसेस में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है यूरेथा। दिस ट्यूब कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एज वेल एज स्पर्म्स फ्रॉम वास डिफरेंसेस थ्रू द पेनिस। इसके थ्रू ये एक ऐसा ट्यूब होता है यूरेथा। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? ये बारीक सा ट्यूब, ये इसके थ्रू क्या होता है आपका स्पर्म्स भी आते हैं और आपके यूरिन भी इससे ही पास होता है। फिर आता है पेनिस। पेनिस इज इंसर्टेड into the vagina of the female before the ejaculation of the sperm. In the other words, it is used to inject sperms into the body of the female. फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को इंजेक्ट करने के ये काम आता है। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।